बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचारों में हम फिर आपको राजस्थान के घटनाक्रम को हरियाणा से लेकर के जयपुर और जयपुर से लेकर के जैसलमेर तक के पूरा घटनाक्रम बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में आने वाले 14 अगस्त तक इसी तरह से उठापटक चलती रहेगी। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच पायलट गुट के बागी विश्वेंद्र सिंह ने अपनी जुबान आखिर खोल दी है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि अर्जुन कभी महाभारत का युद्ध नहीं हारता। उन्होंने सचिन पायलट को अर्जुन बताया है। विश्वेंद्र ने ट्विटर पर लिखा है कि वो अर्जुन है। साथियों, विश्वास करो, अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं हारेगा, वह बाण जीत का ही मारेगा। विश्वेंद्र ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निष्कासित करने के बाद ये पहला बयान दिया है। वे मंत्री पद से भी बर्खास्त हो चुके हैं। वे सचिन के पक्ष में और गहलोत के विरोध में निरंतर ट्वीट करते जा रहे हैं। इधर बागी सभी विधायक विधानसभा सत्र में शामिल होंगे, लेकिन वे अगर कांग्रेस के विरोध में वोट देते हैं तो उनकी सदस्यता जाने का खतरा भी है। उधर होटल मानासर हरियाणा में फिर राजस्थान एसीबी ने छापा मारा, लेकिन विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा जैसे बागी विधायक वहां पर नहीं मिले और ऐसा बताया जाता है कि एसीबी की आने की सूचना के साथ ही सभी 19 विधायक वहां से गायब हो गए। विधायक जब होटल में नहीं होने की सूचना प्रबंधन ने दी तो एसीबी ने ये मांग उठाई कि उन्हें कमरों की तलाशी लेने दी जाए। बाद में एसीबी ने होटल की तलाशी की डिमांड पर हरियाणा पुलिस ने भी इनकार कर दिया और अनुमति नहीं मिली। आखिरकार वे वापस लौट आए। इन विधायकों पर विधायक खरीद फरोख्त में लिप्त होने का आरोप है और इनकी बातें ऑडियो वीडियो में भी होने से एक मामला कांग्रेस के सचेतक महेश जोशी ने दर्ज करवाया है, जिसके लिए बार बार एसओजी और एसीबी उन्हें ढूंढती जा रही है और छापे मारती जा रही है। अनुमान है कि विधानसभा सत्र में शामिल होने पर जब वे जयपुर आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। राजस्थान में सियासी घमासान का शुक्रवार को 22वां दिन है। सभी विधायक जयपुर से हवाई मार्ग से जैसलमेर भेज दिए गए। सभी विधायक 13 जुलाई से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए थे। गहलोत ने 102 विधायकों का दावा किया है। जैसलमेर में किसी रिसोर्ट में विधायकों को ठहराया गया है। विधानसभा सत्र शुरू होने तक एमएलए वहीं रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से सत्र की मंजूरी दी है। जैसलमेर भेजे गए विधायकों को लेकर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा है और कहा है कि अगर कोई खतरा नहीं है और लोकतंत्र में ही सब कुछ काम हो रहा है, सब ठीक है, तो बाड़ा क्यों और बिकाऊ कौन, ये पहले अशोक गहलोत बताए, उनके नाम सार्वजनिक करें। बाड़े में भी अविश्वास झलकता नजर आ रहा है। जयपुर से जैसलमेर के आगे तो पाकिस्तान है। हकीकत में कब तक ये भागते फिरेंगे, ये हमें ज़रा बताना पड़ेगा। इस बार राजस्व मंत्री और गहलोत के करीबी जाने माने वाले हरीश चौधरी ने सतीश पूनिया को करारा जवाब दिया है। चौधरी ने कहा है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम सभी राजस्थान के ही लोग हैं। राजस्थान में ही जैसलमेर आता है, पाकिस्तान बीच में क्यों घसीटा गया। पाकिस्तान की रट लगाना भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा है। विधायक राकेश मीणा ने कहा है कि राजस्थान सरकार को कोई खतरा नहीं है। अमित शाह कितना भी जोर लगा ले, गहलोत सरकार का बाल भी बाका नहीं हो सकेगा। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर के बीजेपी राजस्थान
में जिस तरह से हंगामा मचा रही है उसको लेकर के कमेंट्स किया है और अपने ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा ने खुद क्या किया है। उन्होंने टीडीपी के 4 सांसद को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर कर दिया और अगर हम मर्जर करते हैं तो वे गलत बताते हैं। आखिर उनका अब चरित्र कहाँ गया जो हम पर अंगुली उठाते हैं। कांग्रेस के 53 विधायकों को जैसलमेर रवाना कर दिया गया, लेकिन जाने से पहले हर विधायक के परिजनों ने होटल में आकर अपने पतियों से मुलाकात की, बच्चों ने अपने पापा विधायक से मुलाकात की। अब केवल कुछ मंत्री ही जयपुर में रहकर सरकार चलाएंगे, जबकि मंत्री हरीश चौधरी भी जैसलमेर साथ गए हैं। जैसलमेर में भी विधायकों के परिजनों को उनसे मुलाकात करने की व्यवस्था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कर दी गई है, ताकि वे रक्षाबंधन और अन्य त्यौहार आसानी से मना सके। आज जयपुर में होटल में सबसे पहले विधायक महेंद्र चौधरी के परिजन आए, जिन्होंने अशोक गहलोत के साथ फ़ोटो भी खिंचवाए हैं। 1 सितंबर से सरकार 50 श्रद्धालुओं वाले मंदिर व मस्जिद को खोलने जा रही है। वहीं जिम को भी अब हरी झंडी मिल सकती है। ये घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण अब गांवों में भी दस्तक देने लगा है। 22 वर्षीय बालेश्वर निवासी सुमेर गिरी को सांस लेने की दिक्कत होने व तेज बुखार होने पर गत 27 जुलाई को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी शुक्रवार को मौत हो गई। जोधपुर में गत 24 दिनों से तेजी से मरीज बढ़े हैं। गुरुवार को जहां 153 रोगी सामने आए थे, वही शुक्रवार को शाम तक 95 रोगी आ चुके थे। अब तक कुल 96 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 6,691 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1898 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। कोरोना अब प्रतापनगर से निकलकर अन्य क्षेत्रों में भी अपने पांव पसार रहा है, तो कोरोना के लिए बचाव को लेकर के आमजन लापरवाह होता जा रहा है और ना तो वे मास्क लगाते हैं, ना ही सैनिटाइज करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। इसके कारण से ये रोग बढ़ता ही जा रहा है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस बार कोई भी परीक्षा नहीं होगी और सीधे ही अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी ने बताया कि नया सत्र 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जोधपुर एम्स में 8 माह के बच्चे का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन कर दिया गया है। ये ऑपरेशन एम्स नेत्र विभाग के डॉक्टर अरविंद ने किया। उनका कहना है कि ऐसे बच्चों में मोतिया जन्मजात होने से समय पर इलाज नहीं करवाने पर बच्चे के दिल की बीमारी भी हो सकती है। कोरोना संक्रमण में रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद भी पुलिस सक्रिय नज़र नहीं आती है। लोग भयभीत होकर भले ही घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन रात को जोधपुर में चोरों और लुटेरों का राज दिखाई देता है। पुलिस भी कहीं भी नज़र नहीं आती है। इसके कारण से शहर में चोरियां बढ़ रही है। गत दिनों सरदारपुरा क्षेत्र की गोल बिल्डिंग के पास में थार एक्सप्रेस हैंडलूम के पास की गली से उड़ाई गई कार का आज तक पता नहीं चला है और कार उड़ाने के बाद में बार बार पुलिस से जब ये पूछा जाता है तो वे यही कहते हैं कि अनुसंधान चल रहा है। इस तरह कई और भी मामले हैं जो अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं, कारण रात्रिकालीन पुलिस गश्त चरवा रही हुई है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।